हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम। और अभी शाम का टाइम का वीडियो है। आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा कि सभी लोग बैठ कर के नाश्ता कर रहे थे। छोटी बुआ, बड़ी बुआ, बच्चे सभी लोग बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। फिर उसके बाद से फिर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर ये शाम के टाइम का वीडियो है। अब बुआ जी के जाने का टाइम है। बुआ जी को 4 बजे जाना था, तो फिर हमने ढोकला बनाना यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। बुआ जी की डिमांड थी कि जाने से पहले कुछ बना के खिला देना, तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए ढोकला बना रही हूँ। तो मैंने दूध पहले से भिगो के रख दिया था, मतलब चना की दाल। तो चना की दाल मैंने भिगो के रख दिया था। मैं बेसन का नहीं बना रही हूँ, चना की दाल का ढोकला बना रही हूँ। यहाँ पर भिगो के रख दिया था। जब ये फूल गई थी तब मैंने इसको पीस लिया था। पीस करके बटर तैयार कर लिया था। फिर इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक। मीठा सोडा नमक डाल करके बस इसको अच्छे से फेंट लिया है। और ये काफ़ी हद तक फूल गया था पूरा बैटर। ये बस थोड़ा सा इनो मैंने कहा और डाल दूँगी तो और अच्छे से ये फूल जाएगा। तो बस मैंने एक बाउल में मैंने इनो पहले डाल दिया है, बाद में मैंने इसके ऊपर से बैटर डाला है। इनो मैंने पहले इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से मिक्स करते बन जाए, नहीं तो फिर अगर ऊपर से डालते हैं इनो तो ऊपर से फिर फूलने लगता है, फिर नीचे मिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए नीचे से फूलना स्टार्ट होता है तो मिक्स करने में आसानी होती है। तो बस यहाँ पर जो है ये मैंने ढोकला ट्रे लिया था, इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। अब बस इसी में मैंने सारा बैटर डाल दिया। जितना मुझे बनाना था उस हिसाब से मैंने एक बार के लिए मैंने यहाँ पर मिक्स किया था। इसमें इनो पूरे में मैंने इनो मिक्स नहीं किया था। अगर पूरे में इनो मिला देती तो फिर दिक्कत हो जाती, मतलब फिर वो दोबारा में बनाने में फिर दिक्कत होती, फिर वो फूलता नहीं, इस वजह से। फिर यहाँ पर मैंने बस जितना में मैंने मिलाया था इनो उतना मैंने एक ट्रे में ही डाल करके रख दिया था, क्योंकि अभी जल्दी है। तो बस यहाँ पर बुआ जी के लिए यहाँ पर बस बनाऊँगी, फिर उसके लिए बाकी फिर उसके बाद सबके लिए बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है पानी भी मैंने तैयार कर लिया था। तो शक्कर, नमक और नींबू निचोड़ करके पानी चढ़ा दिया था। उसमें तड़का भी मैंने बाद में लगा दिया था। और तड़का आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह आग लगा करके तड़का लगा हुआ था उसमें ही पानी में। तो ये जो है खट्टा मीठा वाला जो पानी होता है वो वाला ढोकला बना रही हूँ। एक बनता है चटनी वाला भी कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ढोकला ये बन चुका था। 10 से 15 मिनट में ये पक गया था। और बुआ यहाँ से खा करके 4:15 बजे निकल गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने गरम मैंने क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गरम इसको निकाल लिया। इतना फूल गया था, इतना अच्छा बना था ये ढोकला, बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही अच्छा बना था, एकदम फ्लफ़ी बना था। तो फिर मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने इसको गरम ही निकाल लिया। थोड़ा ठंडा करके निकालती तो ये अच्छे से सेट हो जाता और ये ट्रे को भी छोड़ देता, बट जल्दी थी तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने यहाँ पर गरम निकाला। तो ये देखिए इसका मतलब आधा ये ट्रे में ही चिपक के रह गया, क्योंकि ट्रे भी गर्म था तो इसलिए उसने पकड़ के रखा हुआ था। जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक ये ट्रे को छोड़ता नहीं, और गरम की वजह से ये ट्रे में आधा चिपक के रह गया था। बट कोई नहीं, मैंने उसको वापस से उसमें रख दिया था। अब बस डाल करके मैंने इसमें पानी डाल दिया। और मेरे काटने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना था। मैंने भी टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मार्केट जैसा ही पूरा बना हुआ था। लग नहीं रहा था कि हमने ये चने की दाल से बनाया हुआ है, लग रहा था कि बिल्कुल बेसन से बनाया हुआ है। लग नहीं रहा था कि दिल से बना है। तो बस यहाँ पर देखिए सभी लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया, सभी की प्लेटिंग यहाँ पे कर लिया, क्योंकि खाने वाले 4 लोग बैठे हुए हैं आगे वाले कमरे में। तो ये देखिए मम्मी जी भी हैं, दोनों बुआ जी भी हैं, और एक और आ गई थी तो वो भी, तो सभी 4 लोग थे यहाँ पर। तो बस सभी लोगों के लिए यहाँ पर प्लेट में यहाँ पे लगा करके ले आई हूँ। तो यहाँ पे सभी को सर्व कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों ने खा पी लिया था। खा पी करके अब आती है बारी बुआ जी के जाने की। अब बुआ यहाँ पर रो रही थी, विदा ले रही थी सभी लोगों से, क्योंकि साल में एक बार ही आ पाती हैं। और ऐसा हो पाता है कि लड़की मायके से जाती है तो कितना भी लड़की सुखी हो ससुराल में, बट उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कितना भी ससुराल में सुखी हो, कितना भी भरा हर चीज़ से वो हो, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्योंकि मायका ही ऐसा वो होता है जहाँ पे लड़की की किसी कोने में कहीं पर भी बुराई नहीं की जाती। मैं अपने से मानती हूँ कि मेरे मायके में मेरी कभी बुराई नहीं की जाती, कभी भी, चाहे मैं जैसी भी हूँ। और हालांकि हम तो कभी गलतियाँ नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाती हैं, तो कोई वो नहीं है, कोई ताना मारने वाला नहीं रहता है, बस प्यार से समझाने वाले ही रहते हैं मायके में कि बेटा ऐसी गलती नहीं की जाती। बट ससुराल में ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो थोड़ी सी गलती में भी ताने मारे जाते हैं और डांट मिलती है, सज़ा भी मिल जाती है। और मायका ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारी कोई बुराई करने वाला नहीं होता है, वहाँ पर बेटी
की तारीफ़ ही होती है। तो बस लड़की वापस से मायके में आकर के बेटी बन जाती है। ससुराल में तो एक माँ भी होती है, एक बहू भी होती है और एक पत्नी भी होती है और बहुत से रिश्ते होते हैं ससुराल में उसके, बट मायके में वो एक बेटी होती है और एक बहन होती है। तो इस वजह से मायके में का एक अलग ही दर्जा होता है बेटियों का। तो ये तो हर बेटियां जानती होंगी, हर औरतें जानती होंगी कि मायके में उनका क्या होता है, कि मायके में उनकी आधी ज़िंदगी पार होती है और आधी ससुराल में। तो इसलिए मायके से एक अलग ही लगाव होता है लड़कियों का। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग यहाँ पे बस सभी लोगों ने एक दूसरे से आशीर्वाद लिया और बस आशीर्वाद लेकर के अब चली गई बुआ जी। अब बुआ जी की क्योंकि बांदा जाएंगी, बांदा से फिर वो उनकी कल की ट्रेन है, तो कल वो ट्रेन पकड़ के चली जाएंगी दिल्ली। तो बस यहाँ पर सभी लोग भावुक हो गए थे। जाते समय होता ही है ना कि अगर लड़की मायके से जाती है तो फिर चाहे माँ हो ना हो, लेकिन मायका एक ऐसा वो होता है कि माँ होती है तो माँ तक का मायका होता है। बट भाई भौजाई भी जब होते हैं अच्छे तो वो भी मायका ही तब तक भाई भौजाई का भी से भी मायका वो होता है। और कहने को होता है कि माँ से मायका होता है, ये बात सत्य है, माँ से मायका होता है। पर भाई भौजाई भी अगर अच्छे होते हैं तो मायका कभी पराया नहीं होता है। और अगर भाई भौजाई अच्छे नहीं हैं तो बात अलग होती है कि चलो मायका पराया हो गया। तो चलिए यहाँ पे बस फिर इसके बाद ये वापस से मैं आ चुकी थी यहाँ पर ये बनाने के लिए जो बचा हुआ था। तो मैंने वापस से सेम प्रोसेस किया। मैंने बाउल में डाल दिया था इनो और डाल करके ऊपर से मैंने बैटर ये पूरा डाल दिया। डाल करके पूरा मिक्स कर लूँगी और इस बार मैं 2 ट्रे में बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा ये था कि पिछली बार जब पहले मैंने बनाया था तो बहुत ज़्यादा फूल गया था और बर्तन से बाहर आ गया था। तो इस वजह से मैंने कहा 2 ट्रे में इस बार बनाती हूँ। तो दोनों ट्रे मैंने यहाँ पर घी लगा करके ग्रीस कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने नीचे मतलब रख करके मैंने नहीं डाला था, मैंने इसी ढोकला पैन में ही मैंने ट्रे को रख दिया था, फिर डाला था। क्योंकि गर्म हो गया था तो फिर रखते नहीं बनता, फिर वो फैल जाता तो रखते नहीं बनता। तो इस वजह से मैंने जो है इसी में ही रख दिया था। फिर उसके बाद इसमें बैटर डाला हुआ था। अब बस फिर बीच बीच में यहाँ पे देखिए मैं चेक भी करती जा रही थी कि पका कि नहीं पका। तो बस ये पक चुका था और बस अब थोड़ा सा और उसको 5 मिनट पकाऊंगी। बस ढक करके यहाँ पे छोड़ दिया तो ये 5 मिनट और पक गया। बस इसके बाद फिर यहाँ पर जो है निकाल करके अब इसको बाहर रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। नहीं तो फिर ये गरम गरम अगर निकालूँगी तो ये वो हो जाएगा। जब ये 10 मिनट के बाद ठंडा हो गया था तब ये अच्छे से सेट हो गया था। तो अब देखिए एक भी नहीं पैन में चिपका हुआ है, ये ट्रे में एक भी नहीं चिपका है ढोकला। और पहले मैंने गरम गरम निकाल लिया था जिसकी वजह से ये चिपक गया था तो टूट गया था। बट मैंने ठंडा करके इस बार निकाला है तो नहीं, वो तो पिछली बार मुझे जल्दी भी थी, बुआ जी को जाना भी था, इस वजह से मैंने गरम गरम निकाला था। बस अब यहाँ पर जो है इसके पीसेस कर लूँगी। दोनों को मैंने साथ में रख लिया था, अलग अलग प्लेट में रखने का जाम नहीं रखा था। तो बस यहाँ पर अब जो है सभी लोग ढोकला यहाँ पर खाएंगे। अब बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। बच्चे यहाँ वेट कर रहे थे कि मम्मी जल्दी से दीजिए बना करके, तो हमें खाना है क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर जल्दी बनती भी नहीं है। और मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर नहीं डाला था, इस वजह से ये येलो नहीं था।